हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 7 फॉर क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 10 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा चैप्टर है सेकेंड चैप्टर उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इसमें आगे समझेंगे। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो बच्चों हमने प्रीवियस जो वर्कशीट है उसमें हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो बहुत छोटे हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब देखिए सम ऑफ दीज आर यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल सम आर हार्मफुल। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जो है बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और उनमें कुछ जो है वो हमारे लिए कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोवाइड अस वेरियस प्रोडक्ट विच वी कैन ईट लाइक कर्ड, ब्रेड एंड केक। जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट देते हैं, जैसे कर्ड जो है वो किससे बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। कर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस नामक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके कारण जो कर्ड है वो बनती है। ब्रेड बनते हैं बच्चों, केक बनता है, ये ब्रेड जो ऐसे स्पंजी हो जाते हैं, केक स्पंजी हो जाता है, ये किसके कारण, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही कारण होता है। क्लियर, तो ये किस लिए हो गए, ये यानी ये बता रहा है कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं। फॉर मेकिंग कर्ड वी जस्ट नीड टू मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क। तो कर्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है स्मॉल अमाउंट हम कर्ड की उसके अंदर जो है जो गर्म दूध होता है, गर्म ज़्यादा गर्म नहीं होता है, टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, हल्का गर्म होना चाहिए। वार्म मिल्क लिखा हुआ है ना, वार्म मिल्क, हल्का गर्म दूध होता है, उसके अंदर हम थोड़ी सी दही डालते हैं तो कर्ड बनती है। ठीक है ना, सभी बच्चों को पता है ये प्रोसीजर। तो आप सुबह सुबह दही खाते हो, मम्मी शाम को दही जमाती हैं, है ना। तो उसके अंदर कौन से बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। तो जो लैक्टोबैसिलस हमने थोड़ी सी जो कर्ड डाली है ना उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो बहुत बार मल्टीप्लाई करते रहते हैं। क्लियर, और जिससे क्या होता है कि वो पूरे के पूरे जो मिल्क है उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन से बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्लियर, उसके बाद देखिए बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ चीज़। जो चीज़ बनती है बच्चों वो भी किसके कारण बनती है, बैक्टीरिया के कारण बनती है। तो यानी ये सारे क्या हो गए, ये सारे हमारे जो है हमारे लिए फ़ायदे हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। कर्ड, ब्रेड, केक बनता है ना, चीज़ बनती है। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट इज़ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है वो हम समझेंगे। Fermentation is a process during which sugar in the food is converted into alcohol by yeast. फर्मेंटेशन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि शुगर जो फूड में शुगर होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है यीस्ट के द्वारा। क्लियर, यीस्ट क्या है, यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यीस्ट क्या करती है कि जो शुगर होती है फूड में उसको किस में कन्वर्ट कर रही है, अल्कोहल में। Bacteria and yeast are helpful in fermentation of rice flour which is used in the formation of spongy idli। जैसे हमें इडली बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, हम जो राइस फ्लोर होता है, गेहूं का आटा होता है, तो उसको क्या करते हैं, जब हम इडली बनाते हैं तो यीस्ट के द्वारा उसको फुलाते हैं। ठीक है, ताकि इडली हमारी कैसी बने, इडली हमारी बहुत स्पॉन्जी बने, ऐसे फूली बने। नहीं तो क्या होगा, अगर हम उसमें यीस्ट नहीं डालेंगे आटे के अंदर तो वो बिल्कुल ऐसे चिपकी हुई इडली बनेगी। ठीक है ना, तो इडली स्पॉन्जी बनाने के लिए उसमें हमें जो है यीस्ट डालना पड़ता है। ईस्ट का क्या फंक्शन है, तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे डॉ दिखाया गया है जो हम अभी पढ़ेंगे। यहाँ पे इडली दिखाई गई है ना जो बहुत ही कैसी हैं, स्पॉन्जी हैं। यीस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब बात आती है कि ये जो यीस्ट हम डालते हैं, ये जो आटा होता है, जो भी हम खाने की चीज़ बना रहे हैं, केक होते हैं, उनको ये कैसा क्या कर देता है, उनको ये फुला देता है। फुलाता क्यों है कि जो यीस्ट होता है ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सांस भी लेंगे तो ये क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं बहुत रैपिडली। क्लियर है, बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। अब जब ग्रो करेंगे तो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। रेस्पिरेशन के टाइम क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।
और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये जो है एक तरह से गैस बबल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि जो डो होता है, आटा होता है, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी उसको एक तरह से स्पॉन्जी आटा बना देते हैं, जिससे कि जो डो है हमारा, डो क्या होता है, भीगा हुआ आटा, उसको ये राइज़ कर देता है, यानी एक तरह से फुला देता है। आप जब भी मम्मी घर में इडली बनाए तो आप ज़रूर देखना कि ये कैसे प्रोसेस होता है। ये आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और आपको फर्मेंटेशन प्रोसेस अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। क्लियर है? तो इसमें जो आटा है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। किसके कारण बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। अब जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर करने वाले थे लुईस पाश्चर। ठीक है, लुईस पाश्चर ने डिस्कवर किया था इन 1857 में। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1857 में लुईस पाश्चर ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट देखिए, दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस इज़ यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, केक्स एंड पेस्ट्री। ठीक है, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? बेकिंग इंडस्ट्री में करते हैं, यानी स्पेशली ब्रेड जो बनाते हैं, केक बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, तो ये सारा बेकरी का सामान हो गया ना, तो बेकिंग इंडस्ट्री बोलेंगे इसको हम। तो बेकिंग इंडस्ट्री में यीस्ट का यूज़ किया जाता है ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। जो एल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है आप करने हैं आपको क्वेश्चन आंसर। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं जो कि बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम फ्यू फूड प्रोडक्ट दैट आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आपको क्या बताना है, जो है आपको यहाँ पे फ्यू फूड प्रोडक्ट बताने हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमने किया था ना अभी, ये लिख सकते हो बच्चे, यहाँ से लिख सकते हो ब्रेड, केक्स, पेस्ट्री, उसके अलावा यहाँ पे और भी लिख सकते हो, कर्ड है, ठीक है, चीज़ है, ये सारे लिख दीजिए। नंबर 1 लिख दीजिए ब्रेड, नंबर 2 केक, नंबर 3 पेस्ट्री, नंबर 4 कर्ड, नंबर 5 जो है लिख दीजिए चीज़। तो ये चीज़ें हमें किससे मिलेंगी? ये चीज़ें हमें मिलती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? हाउ डज फर्मेंटेशन प्रोसेस हेल्प इन राइजिंग ऑफ डो? तो फर्मेंटेशन क्या है और फर्मेंटेशन जो है कैसे, जो डो होता है, आटा होता है, उसके जो उसको राइज करने में, यानी उसको फुलाने में कैसे हेल्पफुल है। तो ये आंसर आपको लिखना है। तो यहीं दिया हुआ है कंप्लीट आंसर आपको। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे, फर्मेंटेशन प्रोसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है क्या होता है? फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच शुगर इन द फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जिसमें शुगर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इट कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, किसकी हेल्प से? यीस्ट की हेल्प से। दूसरा आपको देखिए यहाँ पे दूसरा क्या पूछा हुआ है, हाउ डज फर्मेंटेशन प्रोसेस हेल्प इन राइजिंग ऑफ डो? तो डो को राइज करने में कैसे हेल्प करता है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, यीस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस निकलती है, एंड दीज गैस बबल्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड रिजल्टिंग इन राइजिंग ऑफ डो। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है इसके कारण क्या होगा, जो डो है वो राइज कर जाता है। तो बच्चों ये जो येलो में हाईलाइट है ना, ये सारा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, हाउ इज़ कर्ड फॉर्म्ड, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू टेक वार्म मिल्क? तो कर्ड जो है वो कैसे बनती है और जो वार्म मिल्क है वो क्यों लेना है ज़रूरी? ठीक है, हमने किया था कि वार्म मिल्क में ही जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए वार्म मिल्क लेते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख देंगे बच्चों। देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये जो है आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का। For making curd, we just need to mix small amount of curd in warm milk. The lactobacillus bacteria in curd multiply and convert milk into curd. तो जो वार्म मिल्क है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं और कर्ड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट बच्चों, जिसमें हमने फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।